करते हैं थर्ड चैप्टर माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू हेल्दी बॉडी। तो इसमें हम देखेंगे कि पाथ टू हेल्दी बॉडी मतलब क्या क्या खाएंगे कि हमारा बॉडी पूरा हेल्दी तगड़ा सिक्स पैक वाला बनेगा समझ रहे तो, और क्या खाना चाहिए, अगर क्या खाते तो क्या होता है, वो सारा चीज़ें जानने वाले हैं। क्लियर तो ओके। ये मत सोचो कि सिक्स पैक बन जाएगा, नहीं है, नहीं मतलब हेल्दी बनेगा, ठीक है, कोई बीमार नहीं होगा, ठीक है। देखेंगे सुनो कि वी ऑल ईट चपातीज एंड राइस। हम सब खाते हैं चपाती, राइस खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बटर खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, पल्सेस खाते हैं। पल्सेस मतलब जानते हो, पल्सेस मतलब क्या? दाल। दाल दाल मतलब डाली दाल फ्राई खाते तो होंगे, हाँ वही, ठीक है। फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स मतलब समझते हो, ठीक है, हाँ। वेजिटेबल ऑयल मतलब खाना पकाने में जो ऑयल यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल, फ्रीडम रिफाइंड, ठीक है, वो सारे, ठीक है। सरसों का तेल, वो सारे, ठीक है। बटर तो खाते होंगे सारे। देसी घी कौन खाते हैं? देसी घी किसका फेवरेट है भाई? अब देखो, ठीक है कि सम ऑफ अस आल्सो ओके, कुछ ये तो वेजिटेरियन के लिए, कुछ नॉनवेज जो खाते होंगे जैसे कि एग, मीट, चिकन, फिश, वो सारे खाते हैं, है कि नहीं, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अस ड्रिंक मिल्क, सब दूध तो पीते हैं, एक जन नहीं पीते, वो है मेरा भाई। ओके, ठीक है, उससे जबरदस्ती पिलाएंगे दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फूड। ये जो सारे मैं कुछ बोली वो सारे क्या है, फूड है, ठीक है। बट तुम्हारे लिए तो फूड तो वही टेढ़े मेढ़े चिप्स है कि नहीं। अब देखो नहीं खाना चाहिए, सुनो तो इनफैक्ट एनीथिंग व्हिच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। जो भी हम खाते हैं जीने के लिए उसे कहा जाता है फूड। जो भी हम खाते हैं वो है फूड ठीक है, जो भी हम खाते हो है फूड। ओके, तो मैं पूछूंगी एनीथिंग व्हिच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड एज फूड। जो भी हम खाते हैं जीने के लिए उसे क्या बोलते हैं? फूड, ठीक है। ओके, अब जो फूड इज नेसेसरी फॉर अस, ओके, फूड क्यों खाएंगे? क्योंकि एनर्जी मिलेगा, एग्जैक्टली। तो फूड इज नेसेसरी, फूड जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैटर फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। मैटर मतलब यहाँ पर क्या है मैम? मैटर मतलब यहाँ पर एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर मैटर का मतलब क्या है? एनर्जी। तो ये एनर्जी देता है फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड ओके। मैटर मतलब यहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा चीज, ठीक है, ऐसा चीज देता है जो कि हमारा बॉडी को ग्रो कराता है और हमें एनर्जी देता है, जो हमारा बॉडी को ग्रो कराने के लिए और हमारा बॉडी को रन करने में, मतलब बॉडी काम करता है। जो मैं अभी बच्चे पकड़ हो रही हूँ, मेरी जीभ काम कर रही है, तो उस जीभ जो ऊपर नीचे हो रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए, नहीं कि नहीं? तो एनर्जी कहाँ से आता है? फूड से आता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारा कंटिन्यूस 6-7 आवर क्लास कर लेती हूँ, तो मेरे मुँह से क्या निकलता है? मैं कुछ बोलने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जीभ पलटता नहीं है और एनर्जी लेस हो जाता है पूरा, ठीक है। अब देखो सुनो कि वी कैन नाउ डिफाइन फूड आज फॉलो। फूड का डेफिनेशन अगर बोले व्हाट इज फूड अगर पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैं जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ उस पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो व्हाट इज फूड, यहाँ पर मैं क्वेश्चन 1 आ सकता है क्या कि फूड इज अ सब्सटेंस। फूड वो चीज़ है इटन बाय अस, जिसे हम खाते हैं, ओके। क्यों खाते हैं? टू वर्क, काम करने के लिए, टू ग्रो, बड़े होने के लिए, मेंटेन आवर बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ताकि कोई अनहेल्दी ना हो जाए, ठीक है, और रिमेन हेल्दी। इन सारे काम के लिए जो हम खाते हैं उसे बोलते हैं फूड, ठीक है। तो व्हाट इज फूड? फूड इज अ सब्सटेंस ईटन बाय अस, हमारे द्वारा खाया जाता है काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, ग्रो होने के लिए और मेंटेन आवर बॉडी एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, कल मैं पूछूंगी फूड का डेफिनेशन क्या है, अभी भी पूछूंगी, ठीक है। ओके, अब जो है यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। बोले कि जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल। जैसे कि फैन को चलने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक उसी तरह हमारा बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए? फूड। तो फूड हमारा फ्यूल है। फूड हमारा क्या है? फ्यूल है। जैसे कि गाड़ी का फ्यूल है पेट्रोल डीजल, ठीक है, उसी तरह हमारा बॉडी का फ्यूल क्या है? फूड, ठीक है। बॉडी हमारा इंजन है। बॉडी का इंजन को चलाने के लिए क्या चाहिए? ब्रेन नहीं चाहिए, फूड चाहिए। हाँ सुनो, एग्जैक्टली फूड इज लाइक अ फ्यूल टू आवर बॉडी, जस्ट लाइक पेट्रोल इज फ्यूल ऑफ कार, इन द सेम वे फूड इज फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो वी मस्ट ईट फूड टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए हमें जरूर खाना चाहिए, नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, सिर्फ ह्यूमन बींग नहीं, जो सारे लिविंग बींग हैं सबको फूड चाहिए, जो सारे लिविंग बींग, ओके। अच्छा मुझे बताओ, लास्ट क्लास में
हमने पढ़ा क्या क्या लिविंग बीइंग है। सारे प्लांट्स लिविंग बीइंग होंगे क्या? सारे प्लांट्स को मैं जिंदा बोल पाऊंगी क्या? तो उनको भी फूड चाहिए होगा कि नहीं? देते हैं ना उन्हें, हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए कि ऑल एनिमल्स, सारे फूड चाहिए सबको, सारे प्लांट्स को भी फूड चाहिए, ठीक है। फूड के बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए फूड इज़ वेरी प्रीशियस, उसे वेस्ट नहीं करना, ठीक है। बट कर लेते हैं, कभी कभी बच जाता है तो करे क्या भाई। सुनो, बट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो सुनो, वेराइटी इन द फूड, हम जो फूड खाते हैं वो हम वेराइटी का मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड हम रोज खाते हैं। क्या रोज हम सिर्फ राइस खा के जिंदा रह पाएंगे? और मैं बोलूँगी सिर्फ पपाया खाओ तो जिंदा रह पाओगे, बोलूँगी सिर्फ गुआवा खाओ तो रह पाओगे नहीं, राइट। तो हमें वैरायटी चाहिए, ठीक है। और वैरायटी क्यों चाहिए, ठीक है, वो सारे देखना। देखो कि वी ईट मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। अलग अलग दिन पर हम अलग अलग खाना खाते हैं। रोज़ हमारा घर में थोड़ी ना सेम आइटम बनता है, ऑब्वियसली नहीं बनता है, राइट। तो इसको कहा जाता है वैरायटी ऑफ फूड। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट। अपना आदत के हिसाब से सब अपना अपना फूड खाते हैं। मुझे घी पसंद नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी, राइट। किसी मुझे खट्टा पसंद है तो मैं खट्टा खाऊंगी, जैसे कि पिकल खाऊंगी, जैसे कि आम खाऊंगी, जैसे कि ठीक है, सारे खा जाएंगे, गुपचुप पूरा खा जाएंगे, है कि नहीं, वही खा जाएंगे। अब देखो कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओके, स्टाइल के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से हम वो खा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अभी हम इतना अमीर नहीं है कि हम कुछ लाइक लग्जरियस फूड हम जो अफोर्ड कर पाएंगे। जैसे कि तुम अगर मेफेयर जाओगे, कोई गए हैं मेफेयर? ओके, तुम गए हो और कोई गए हो? ओके, तुम गए हो, ठीक है, ओके। तो जो जो भी मेफेयर गए हो, खाना का चार्ज कैसे है? अच्छे दिखते हैं बट टेस्ट बहुत ही खराब है। इतना बेकार लगता है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हाँ, आते सुनो। तो इसलिए डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट। अपना आदत के हिसाब से, अपना स्टाइल के हिसाब से, अपना कस्टम के हिसाब से, अपना टेस्ट के हिसाब से और एबिलिटी के हिसाब से सब खाते हैं, राइट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल सम पीपल ईट मेनली फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट। कुछ खाते हैं व्हीट से बना हुआ रोटी खाते हैं रोज रोज। हम रोटी खा के जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम चावल खाएंगे, हमें पखाल चाहिए। वही तो। अब सुनो, पानी वाला, राइट, मतलब दाटू कॉर्ड मिला के। ओके, अब देखो सुनो, तो एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल ईट मेनली फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट। कुछ खाते हैं लाइक कुछ व्हीट से बना हुआ खाते हैं, पॉल से बना हुआ खाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं। कुछ लोग राइस खाते हैं, जैसे कि राइस से बना हुआ चीज़ें खाते हैं, जैसे कि लाइक बॉइल्ड राइस खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, डोसा, इडली, वो सारे खाएंगे, राइट। हाँ, सम पीपल ऑल्सो ईट डिशेज मेड फ्रॉम एग। कुछ अंडे से बना हुआ खाते हैं, कुछ मीट, चिकन, फिश, वो सारे खाते रहते हैं, है कि नहीं। तो प्लीज नोट दैट पर्टिकुलर वेराइटी और प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज अ पार्ट ऑफ मील इज कॉल्ड डैश। मतलब कि प्लीज नोट दैट, ओके, डिश किसे बोलते हैं कि हमारा जो फूड है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फूड, वेराइटी होगा, हम खाना जो खाएंगे, राइस होगा, हमारा राइस होगा, दाल होगा, कोई वेजिटेबल होगा, कोई सलाद होगा, कुछ मिठाई होगा, पापड़ होगा, अलग अलग चीज़ें होगा, है कि नहीं। तो उसमें जो फूड जो बनाइए टोटल को हम बोलते हैं फूड, उसका एक पार्ट को हम बोलते हैं, उसका एक पर्टिकुलर वेराइटी को हम बोलते हैं डिश। क्या बोलते हैं? डिश। समझ आए तो। और वो जो डिश, सपोज फॉर एग्जाम्पल दाल एक डिश होगा कि नहीं, बताओ। ओके, दाल कैसे बनता है रे, बताओ। उसमें सारे वेजिटेबल्स डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूंग का दाल है तो मूंग डालते हैं, राइट, फ्राइड मूंग डाला जाता है। फिर पानी देंगे, पानी, दाल, सब जो वेजिटेबल्स लाइक पटाटो, टमाटो, हल्दी, नमक सारा डाला जाएगा। फिर इसको फ्राई किया जाएगा, है कि नहीं। तो जो सारा चीज़ें मैंने यूज किया दाल बनाने के लिए, उन्हें मैं कहूँगी इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलूँगी? इंग्रेडिएंट्स। समझ आए तो। ओके, जो हाँ खाना बनाने में जो सारे होते हैं जी। ओके, तो यहाँ तक डन हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। ऑलरेडी मैं बोल चुकी भाई, ये मैं क्या बोलूँ सिंपल से। यहाँ पर देखो, बोले कि जो खाना जिन चीज़ों से बनता है उन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे कि बोला गया कि बॉइल्ड राइस का इंग्रेडिएंट क्या है? राइस और वाटर है। चपाती का फ्लोर और वाटर है। वेजिटेबल का वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर है। दाल में पल्सेस, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, मतलब जो जो चीज़ें से वो बना है उन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट। काम खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत है, वही लिखा है यहाँ, बिल्कुल वही लिखा है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही लिखा है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। उड़द दाल है, पता दाल होता है, ठीक है। उड़द दाल ऐसे दिखता है रे, थोड़ा सा
ये इसका इमेज में दिखाती हूँ। उड़द दाल उड़द दाल। उड़द दाल नहीं खाए हो? ये दाल नहीं खाया? नहीं रे, ब्लैक कलर का बीरी 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 वही, ठीक है वही उड़द दाल। ओके, आप चलेंगे सो नहीं सुनो। इन द एबव डिस्कशन वी हैव यूज्ड ऑयल फॉर प्रिपेयरिंग मेनी फूड आइटम्स और डिशेस। हमने ऊपर देखा ऑयल तो मोस्ट ऑफ द फूड को बनाने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑयल मतलब कौन सा ऑयल? इंजन ऑयल नहीं है, कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो कुकिंग ऑयल इंक्लूड्स द ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा। प्लीज नोट दैट इन प्लेस ऑफ ऑयल, ध्यान रहे ऑयल के जगह वी कैन ऑल्सो यूज घी टू प्रिपेयर फूड और कुक, ठीक है। टू प्रिपेयर फूड बनाने के लिए हम ऑयल के बदले में घी भी यूज कर सकते हैं। घी किससे बनता है? मिल्क से बनता है, राइट, उसे भी यूज कर सकते हैं। तो फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक जैसे कि राइस, फ्लोर, वेजिटेबल, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल, ये सारे हमारा अदर अदर चीज़ों से मतलब अलग अलग चीज़ों से आते हैं। मैं एक मिनट, जो मैं बोली इंग्रेडिएंट्स, हमने जो इंग्रेडिएंट्स का नाम लिया, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स था? राइस, मिल्क, शुगर, एग, सॉल्ट, स्पाइस, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट, स्पाइस, ये जो सारे लिखा गया है, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है इनका 3 सोर्स है, मतलब 3 चीज़ों से ही आते हैं। कुछ आते हैं प्लांट से, कुछ आते हैं एनिमल से, कुछ आते हैं किधर से नहीं, प्लांट से नहीं की एनिमल से नहीं, कहाँ आता है? नेचर से डायरेक्टली। जैसे कि सॉल्ट कोई एनिमल से नहीं आता कि कोई प्लांट से भी नहीं आता, समझे? तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो ये सोर्स है, हम जो इंग्रेडिएंट्स बोले इनका सोर्स 3 है। 3 सोर्सेस है, क्या है? प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स और समझ आया? तो क्लियर? हाँ, ठीक है। तो शुगर कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, ओके। तो मिल्क, घी, एग, चिकन, ये सारे कहाँ से आते हैं? एनिमल से आता है कि नहीं? तो ये जो मैं बोल रही हूँ कि सिंपल सी बात, अब से वो घिसा पिटा वो भी बोल रहा है कि ये मैं बोल सकती हूँ, हम जो खाना खाते हैं, हम जो न्यूट्रिएंट खाते हैं, मतलब हम जो खाना खाते हैं, उनका 3 मेजर सोर्स है, 3 मेजर सोर्स है, ठीक है। सोर्स समझ आ गया, मतलब कहाँ से वो आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मिल्क, ठीक है। और मिल्क में है क्या? मिल्क में है क्या? वो तो हमें दिखना नहीं है, राइट, वो तो हमें दिखता नहीं है। बट उस मिल्क में जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं, इन्हें हम बोलते क्या? इन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं इन्हें? न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो हमारा फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब क्या है? जो हमारा बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, मतलब हमारा बॉडी को ग्रो होने में हेल्प करता है, हमारा बॉडी को मेंटेन हेल्दी रखने में हेल्प करता है, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। तो वो सारे न्यूट्रिएंट होता कहाँ पर? खाने पर है कि नहीं? तो खाने में जो सब्सटेंस पाया जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। और मेजरली ये न्यूट्रिएंट तुम्हारा 5 प्रकार के होते हैं, समझ आया? तो वही बोला गया है कि बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ फूड वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट का मतलब होता है ए सब्सटेंस व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ। जो चीज़ें हमें जरूरी है लाइफ को जिंदा रखने के लिए और ग्रो होने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। कहाँ पाया जाता है? फूड में पाया जाता है। और ये न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के हैं? 5 मेन प्रकार के। कितने प्रकार के हैं न्यूट्रिएंट? ओके, न्यूट्रिएंट किसे बोलते हैं? तो सब्सटेंस दैट आर इसेंशियल मतलब जरूरी, ठीक है, जो जरूरी होते हैं जिंदा रहने के लिए और बॉडी को ग्रो कराने के लिए। समझ आते हो? गिन सकते हो? जो जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए और हमारा बॉडी को ग्रो कराने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उन्हें? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं? 5। क्या क्या है अभी याद रखते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, हो गया 5। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, समझ आए? तो बट सिर्फ अगर इतना खाएंगे, सिर्फ ये 5 न्यूट्रिएंट अगर खाएंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे नहीं। इनके अलावा और क्या चाहिए? इनका अलावा हमें पानी चाहिए, ओके, और डाइटरी फाइबर या फिर रफेज चाहिए, ठीक है मैम। ये क्या है? डाइटरी फाइबर मतलब वो खाना जो हमें अच्छे से टॉटी करने में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब लैटिन पूरा क्लियर करने में हेल्प करता है, उन्हें हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर। आती हूँ मैं उस चीज़ को, उस पॉइंट को मैं आऊँगी, ठीक है। अब देखो
ओ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, मतलब हमारा फूड में मेजरली 5 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन। इनके अलावा पानी और रफेज, पानी और रफेज, रफेज या फिर डाइटरी फाइबर सेम बात है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो दस व्हेन वी टॉक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसीलिए जब हम फूड का कंपोनेंट के बारे में बातें करें तो इसका मतलब फूड का कंपोनेंट में मेनली 5 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उन्हीं न्यूट्रिएंट के बारे में और वाटर और डाइटरी फाइबर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे कि इनका काम क्या है, हमारा बॉडी को ये किस तरीके से हेल्प करता है, कैसे पहचाने किस में क्या है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ हम नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूट्रिएंट हमारा बॉडी में नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन हमें नहीं मिला तो क्या दिक्कत हो सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और है तो कहाँ है वो प्रोटीन, ठीक है, समझ आए तो वही चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया है, सवाल आ जाएगा तुम्हारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे आवर फूड हैज 7 कंपोनेंट्स, मतलब फूड में क्या क्या है, फूड में हमारा क्या क्या है, मतलब हमें क्या क्या फूड चाहिए, सिंपल सा, हमें 5 न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके साथ साथ पानी और डाइटरी फाइबर चाहिए, तो हो गया 7, हो गया 7। तो आवर फूड हैज 7 कंपोनेंट्स, हमारा फूड में कितने कंपोनेंट है, 7 क्या क्या है, अगेन आई रिपीट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर और ठीक। और हर एक कंपोनेंट का कुछ काम है, कुछ तो करता है तभी तो हम खाते हैं, राइट। इनका क्या काम है, ये किस में मिलते हैं, वो सारे हम देखेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या कंसिडर कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये कहाँ पाया जाता है और इसे पहचाने कैसे, पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कार्बोहाइड्रेट। पहले तो देखते हैं तरीका को, मैं आऊँगी, पहले देखूंगी कार्बोहाइड्रेट है क्या, ठीक है। ओके, अब जो है कार्बोहाइड्रेट है क्या, देखो ग्लूकोज, कैने शुगर, मतलब जो ऑर्डिनरी हम चीनी खाते हैं उन्हें बोलते हैं कैने शुगर, ठीक है। तो चीनी और जो स्टार्च, ये सारे हमारा कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। खाने में जो टेस्ट में जो मीठा मीठा लगता है वो कार्बोहाइड्रेट है। टेस्ट में जो मीठा मीठा, थोड़ा सा मीठा मीठा लगता है, चीनी भी है, कार्बोहाइड्रेट, मिठाई भी है, ठीक है, चॉकलेट भी है, उसमें भी है, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें खाने में मीठा मीठा लगता है उसे बोलते हैं, उसमें है कार्बोहाइड्रेट। मीठा लगा मतलब कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल सी बात है, जी जी। जो आम में भी, यस यस, जो चीज़ें मीठा लगता है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है। जो कार्बोहाइड्रेट है, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, ये खाना का एक कंपोनेंट है जो हमें चाहिए। सिंपल से अगर पूछे तो व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ फूड कंपोनेंट। सिंपल बात है, ये न्यूट्रिएंट है, हमारा बॉडी को चाहिए, ठीक है। सिंपल अगर पूछो व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट तो बोलोगे ये न्यूट्रिएंट है, अच्छा, फूड कंपोनेंट और न्यूट्रिएंट, ठीक है। ओके, ये टेस्ट में कैसे होता है, मीठा मीठा, दैट इज स्वीट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सुक्रोज जो चीनी है, चीनी को बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है। फ्रूक्टोज फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके सेल्यूलोज पत्ते में पाया जाता है, साग है, साग खाते हैं जो, उसी में सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। स्टार्च नॉर्मल जो हमारा राइस चपाती में पाया जाता है स्टार्च, ठीक है। तो इसलिए बहुत तरह तरह के कार्बोहाइड्रेट है। हम कौन सा खाएंगे डिपेंड करता है हमारा बॉडी का कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। हम क्या मैम, हम सेल्यूलोज को खा पाएंगे, नहीं। सेल्यूलोज है कहाँ पर, सेल्यूलोज है पत्ते में, ठीक है। तो गायों की तरह हम पत्ते नहीं खा पाएंगे, ठीक है। साग खाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि साग को रात में नहीं खाओ। क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि साग में होता है सेल्यूलोज, अगर खाएंगे तो हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, समझ आया तो, क्लियर हुआ। तो इसलिए दिन में नहीं खाए, मतलब दिन में खा सकते हो क्योंकि सनलाइट में थोड़ा सा डाइजेशन बेटर होता है, चलोगे फिरोगे, बट रात में नहीं खाना चाहिए, गॉट इट। ओके, अब देखो कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, क्यों खाते हैं, सो दैट वी गेट एनर्जी। तो मेन एनर्जी कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से। व्हाई डू वी ईट कार्बोहाइड्रेट, क्यों ये खाएंगे, क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है, ठीक है। ओके, लाइक इवन पोटैटोज व्हिच वी ईट ऑलमोस्ट एवरी डे, यहाँ से मैं छोड़ दी, रुको। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी ईट इन आवर फूड इज स्टार्च। मैं बोली कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह तरह के होते हैं, बट जो मेनली हम कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, स्टार्च। हम कौन सा खाते हैं, स्टार्च। ओके, एक कार्बोहाइड्रेट, ओके, तुम्हें क्या चाहिए, एनर्जी, राइट। और कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी है, तो इसलिए सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट सडन एनर्जी के लिए दिया जाता है, उसे बोलते हैं ग्लूकोज। जब भागते हो ग्लूकोज दिया जाता है कि नहीं, क्यों दिया जाता है, कि तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, इंस्टेंट एनर्जेटिक हो जाओ। इंस्टेंट, देखो हमारा जो स्टार्च है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज है। कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मतलब वो ब्रेक डाउन होगा, फिर बॉडी के अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर हमें एनर्जी मिलेगा, राइट। इतना लॉन्ग प्रोसेस है। बट अगर सीधा तुम्हें सिंपल ग्लूकोज दे दिया गया तो नो झंझट, सीधा एनर्जी मिला।
इसीलिए तो ग्लूकोज में बॉडी में क्या होता है, बॉडी हमारा ग्लूकोज को लेता है, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें से निकलता है एनर्जी, ठीक है। और वो दैट बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जाके 9th और 10th में पढ़ोगे, अभी नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है, ओके। उसको अभी यहाँ पर जो दिया है उसको समझो बेसिक सा, कि द मेन कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी ईट इन आवर फूड, हमारा फूड में हम जो मेन कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट है, हम कौन सा खाते हैं, मेनली हम खाते हैं स्टार्च, जरूरत के टाइम पीरियड में ग्लूकोज समझ आए तो। फूड फ्रॉम व्हीट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ चपाती, ब्रेड, नूडल्स एक्सेट्रा। व्हीट से ही बना है, राइट, चपाती भी बनता है व्हीट से, ब्रेड भी बनता है व्हीट से, नूडल्स बनता है व्हीट से, राइस भी हमारा बॉइल्ड राइस हम यूज करते हैं, डोसा इडली भी हमारा बनता है। हाँ, मैदा होता है, ओके, व्हाट इज मैदा, जब गेहूं को बहुत अच्छे से फाइन तरीके से पीस लिया जाता है, दैट कॉल्ड मैदा, समझ आया, तो वो है व्हीट का ही फ्लोर है, मैदा हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत ही फाइन होता है, चिपक जाता है, इसीलिए, ठीक है, क्या नहीं पता। हाँ सुनो, तो राइस इज यूज्ड एज बॉइल्ड राइस इन द फॉर्म ऑफ डोसा और इडली। सो व्हेन वी ईट द फूड आइटम लाइक चपाती, ब्रेड, नूडल्स, राइस, डोसा, इडली एक्सेट्रा, ये सारे जो फूड हम खाते हैं, तो यहाँ से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्योंकि ये सारे हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ठीक है। तो द स्टार्च एंड दिस स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, ये क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिलता है। इवन पोटैटो जो हम खाते हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा लॉट ऑफ स्टार्च होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्योंकि अदर वाला कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, बट हम जो खाते हैं स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट, समझ आया। तो फिर मैं जो कार्बोहाइड्रेट, देखो सिंपल सी बात, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इट्स अ न्यूट्रिएंट, क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए, क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए। कहाँ होता है, कॉमन सोर्स क्या है, सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, पॉल्स, मिलेट्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी, हनी, ये सारे जो तुम्हें मीठा मीठा लगता है वो सारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, समझ आ गया। हाँ चलो, फ्रूट्स लाइक बनाना, जैसे कि कौन सा फ्रूट से पाए जाते हैं, बनाना में, मैंगो में, पाइनएप्पल में, पपाया में, इन सब में भी थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। प्लीज नोट दैट कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम प्लांट सोर्स, ध्यान से रहे, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं मेनली कहाँ से मिलता है, प्लांट से, ठीक है। कि दो वी डू नॉट नीड ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एवरी डे, ओके, भले ही हमें रोज ग्लूकोज नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो ऑटोमेटिक ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी देता है, ओके, हमें डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं चाहिए, बट फिर भी जब हमें इंस्टेंट एनर्जी का जरूरत होता है, इमीडिएट एनर्जी का जरूरत होता है, तब ग्लूकोज पी लो, तब काम, ठीक है। लेट अस सी हाउ ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, देखो कि ग्लूकोज कैसे हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, कैसे देता है। ग्लूकोज इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो स्टार्च हम खाते हैं, पोटैटो में जो है, राइस में जो है, व्हीट में जो है, वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब सिंपल नहीं है, बड़ा झावड़ है, देखिए, उसको ब्रेक डाउन करते करते, उसको डाइजेस्ट करते करते फिर ग्लूकोज में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वहाँ से एनर्जी मिलता है। बट अगर ग्लूकोज दे दिया जाए तो सिंपलर फॉर्म, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो उसका इतना सारा झंझट नहीं चाहिए, तुरंत एनर्जी मिल जाता है, इसीलिए समझ आया। तो ओके, तो बोला कि व्हिच इज इजीली अब्जॉर्ब बाय द ब्लड इन आवर बॉडी, क्योंकि ग्लूकोज सिंपलेस्ट है, इसलिए ब्लड आराम से इसे ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और जो कि आर मोर कॉम्प्लेक्स वेयर एज अदर कार्बोहाइड्रेट, जबकि ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट है, इजीली ब्लड ऑब्जर्व करता है, जबकि बाकी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, वो सारे होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इनको ब्रेक डाउन, उनको सिंपलर में कन्वर्ट करना होता है, फिर ब्लड ऑब्जर्व करेगा, समझ आए। तो दैट टेक्स टाइम, दैट्स व्हाई अगर इंस्टेंट चाहिए तो ग्लूकोज पियो, क्लियर, ठीक है। तो सिंस ग्लूकोज इज इमीडिएटली अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, क्योंकि ग्लूकोज सीधा जाके ब्लड में मिलता है, तो ब्लड आराम से एनर्जी हमें बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में मिल जाता है, इसीलिए जब जब बच्चे भागते हैं, रनिंग कंपटीशन होता है, ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज सोल्यूशन दे दिया जाता है, जैसे कि मैराथन रनर को दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है, समझ आया। तो सो दैट उनको तुरंत एनर्जी मिले। सिमिलरली पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल में जो होते हैं बेटा, वो जो पेशेंट होते हैं उनको ग्लूकोज पिलाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो खाना अपने मुंह से खा नहीं पाते हैं अच्छे से, क्योंकि वो मेडिसिन खा के उनको गंदा वाला टेस्ट आता है, खा नहीं पाते अच्छे से, एग्जैक्टली, ठीक है, इसीलिए उनको ग्लूकोज सोल्यूशन देना जरूरी है, ठीक है, ताकि उनका बॉडी का एनर्जी फुल पाए। इन बोथ दिस केसेस ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, दोनों केसेस में हमें ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। मैम हमें कैसे पता चलेगा ये जो कार्बोहाइड्रेट किस में है किस में नहीं है, क्या प्रूफ है आपके साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोली कि प्रूफ क्या है, जो थोड़ा सा मीठा मीठा लगे, ठीक है, उसे मैं बोलूँ, बट अगर कोई चीज़ जहर होगा मैं टेस्ट करके थोड़ी ना बता पाऊंगी, हर चीज़ को टेस्ट करके बता पाना थोड़ी पॉसिबल है, राइट।
मैं बोलूँ ओके, हर चीज़ को मैं बोलूँगी टेस्ट कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, टेस्ट करने के लिए चबाओ भाई, अगर चारों जगह मच जाएंगे तो, राइट। इसलिए हर चीज़ को टेस्ट करके बताना पॉसिबल, चबा के बताना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ तो तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अभी टेस्ट है, अभी करेंगे उसका प्रैक्टिकल। ओके, तो अभी तक हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, हमें क्यों खाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए, इसीलिए एनर्जी के लिए हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। फिर हमने देखा कहाँ कहाँ ये मिलता है, किस किस खाने में मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे कि पता कैसे चलेगा कार्बोहाइड्रेट के लिए, टेस्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये वाला पेज से है, ये वाला पेज में है इसका टेस्ट, ठीक है। एक साथ मैं चलती रही हूँ, ठीक है, एक साथ टेस्ट और वो फूड एक साथ चलोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला है कि टेस्ट करने के लिए करना क्या, सुनो। हाउ कैन आइडेंटिफाई मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन अ फूड बाय परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्ट। ओके, कोई अगर फूड हम खा रहे हैं, उस फूड में मेजरली क्या है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट तो होंगे बट मेनली क्या है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करना है, उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करना है, ठीक है। अभी हमें वही टेस्ट करना है, क्या करना है, पहले टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए। देखेंगे कौन सा फूड में कार्बोहाइड्रेट मेजरली पाया जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा बाकी सारी चीज़ें भी पाया जाता है, बट इट्स मेनली मेजोरिटी 80% 90% ये होगा, समझ रहे। तो जैसे कि क्या करना है, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च के लिए, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, हम जो फूड खाते हैं उसमें होता है स्टार्च, बट स्टार्च में जब मैं आयोडीन डालती हूँ वो हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर। तो अगर किसी खाने में होगा स्टार्च तो उसमें जैसे मैं आयोडीन डालूंगी तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा कि नहीं। अगर हो गया मतलब उसमें स्टार्च है, नहीं हुआ मतलब उसमें स्टार्च नहीं है, ठीक है। तो वही बोला कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेस्टेड। हमने थोड़ा सा क्वांटिटी हमने यहाँ पर लिया है, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी हमने लिया है, ठीक है। प्रेशर्ड राइस हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। बोले कि ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, इसमें डालना है, ठीक है। बोले कि ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस हुआ मतलब उसमें स्टार्च है। ओके, अब देखेंगे, ठीक है, ध्यान से रहे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि आयोडीन प्रोड्यूसेस व्हिच कलर ऑन कॉम्बिनेशन विद स्टार्च, कौन सा कलर देता है, ब्लू ब्लैक, ठीक है। पूरा ब्लैक तो नहीं होगा, पूरा ब्लू भी नहीं होगा, थोड़ा सा ब्लू ब्लैक, ठीक है। हाँ, क्लियर है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसलिए मैं जब पूछूंगी आयोडीन गिव्स व्हिच कलर व्हेन इट इज कंबाइंड विद स्टार्च, जब स्टार्च में इसे डाला जाता है तो कौन सा कलर मिलता है, ब्लू ब्लैक। अब देखेंगे, ठीक है, अब देखेंगे ये ब्लू ब्लैक कैसे रहता है। देखो इसमें मैंने थोड़ा सा आयोडीन यहाँ पर ली हूँ, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक, यहाँ पर जो आयोडीन तुम्हारा घर में भी होगा, सबके घर में, मैं यहाँ पर बेटाडीन ली हूँ, ठीक है। और बेटाडीन में तुम्हारा आयोडीन होता है, ठीक है, ठीक है। घर में तो तुम्हारा फर्स्ट एड बॉक्स होगा, उसमें तो ऑब्वियसली बेटाडीन होगा, ठीक है। उस बेटाडीन को तुम कैरी कर सकते हो उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आयोडीन है, ठीक है, और यहाँ पर बोलेगी 2-3 ड्रॉप इसमें डालना है, ठीक है। तो इसका मैं कुछ खोल ली और मेरे पास ड्रॉपर नहीं है, और जो है वो दूसरा केमिकल में पड़ा है, इसलिए मैं सिंपल इस तरह डाल रही हूँ, ठीक है। देखो हो गया ब्लू ब्लैक, क्या दिखा तुम्हें, ब्लू ब्लैक हो गया। तो प्रेशर राइस हमने देख लिया कि कैसे ये ब्लू ब्लैक हमारा प्रोड्यूस किया, मतलब इसमें स्टार्च है, भर भर के इसमें स्टार्च है, भर भर में कार्बोहाइड्रेट है, तो एनर्जी के लिए खाओ चूड़ा कदौड़ी। ओके, अब देखो कॉम्बिनेशन यहाँ पर, अब देखो ये लेते हैं मैं थोड़ा सा राइस, ठीक है। तो राइस में भी मैं डालूंगी आयोडीन, अगर ब्लू ब्लैक हो गया दैट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पर भी स्टार्च है। देखते हैं तुम्हें क्या लगता है, होगा कि नहीं है, ठीक है। देखो ज़्यादा डाल दी मैंने, ज़्यादा डाल दी, बट फिर भी हो गया है कि नहीं। देखो ब्लू ब्लैक होगा कि नहीं, देख पा रहे हो ब्लू ब्लैक हो गया कि नहीं, मतलब इसमें स्टार्च है कि नहीं, समझ आए। तो देख ऑल्सो साइड इट, ओके। बाकी थोड़ा सा मैं ले लिया पोटैटो का एक हिस्सा, ठीक है। पोटैटो में मैं डालूंगी अभी इसमें, ठीक है। पोटैटो में थोड़ा सा मैं डालूंगी कार्बोहाइड्रेट, सॉरी आयोडीन डालूंगी। अब देखोगे इसमें है कि नहीं, ठीक है। तो 1 ड्रॉप डालते, 1 ड्रॉप इसमें है, पोटैटो में है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब डाल के देखते हैं, 1 ड्रॉप चलना होगा, वेट होगा, श्योरली होगा, पोटैटो में रुको होगा, वेट। अभी ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब इसमें क्या है, स्टार्च है कि नहीं है, स्टार्च रेडी। तो मेजरली स्टार्च पाया, आलू खाओगे। अब देखो सुनो, अब देख लिस्ट, अब ये बिस्किट है, ठीक है। ये बिस्किट को हम डालते हैं थोड़ा सा, इसमें पाया क्या जाएगा, ये तो इसका सोल्यूशन करना चाहिए, राइट। नहीं तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, ओके। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने कर दिया इसको मिक्स सोल्यूशन, ठीक है, ओके। ये मेरा शुगर फ्री था, ठीक है। तो फिर भी देखते हैं इसमें पाया जाता है या नहीं, देखेंगे, ठीक है। इसमें आयोडीन डालते हैं, स्टार्च पाया जाएगा कि नहीं। अगर ब्लू ब्लैक हो गया मतलब ये स्टार्च है, डाल दो ये
हो गया, मतलब इसमें भी है। अब देखो, अब इसको धोने का काम करेगी अर्पिता। ओके, अभी तक तो हमने जो सारा देखा उसमें है। अब देखते हैं, ये मेरा आंवला है, ठीक है, आंवला आंवला, ठीक है। अब इस आंवला में डालते हैं, इसमें है, इसमें नहीं है कार्बोहाइड्रेट, इसमें नहीं पाया जाता है, बट डालते हैं, देखते हैं है कि नहीं। नहीं, विटामिन से। ए रुको, इसमें डाइजेस्ट नहीं होगा। क्या हो रहा है? थोड़ा सा नहीं, ये होगा ही नहीं, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, रिजेक्टेड, ठीक है। अब इसमें डालते हैं, ये मेरा कुकुम्बर, ठीक है, ठीक है, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, डालेंगे, ठीक है। रुको, इसे मैं पोंछ लूंगी, ठीक है। आजा भाई आजा, देखो हुआ क्या, ब्लू ब्लैक नहीं, मतलब इट डजंट हैव कार्बोहाइड्रेट मेजॉरली, ठीक है। समझ आया? तो इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। समझ आया कि क्या बोलते हो?